कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पंच प्रयाग के बारे में बताने जा रहा हूं आज। बात क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है पंच प्रयाग के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है उत्तराखंड। और आपको पता है कि उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। और आपको कुछ दिनों पहले ध्यान रखिएगा चमोली के अंदर ग्लेशियर ब्लस्ट भी हुआ था, ध्यान रखिएगा जोशीमठ के पास। तो देखिए कई तरीके से ये हमेशा चर्चा में कहीं ना कहीं उत्तराखंड बना रहता है। और हाल ही में मेरा ऐसा मानना है जब कहीं पेपर बन रहे होंगे तभी कहीं पर कपाट खुले हैं केदारनाथ भगवान के, तो आप ध्यान रखिएगा कि पंच प्रयाग उनके दिमाग में वहां से आ सकता है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि पूछा जा सकता है। इसलिए आइए अपन बात करेंगे आज पंच प्रयाग। सबसे पहले आपको यहां पर क्या दिख रहा है, देखिए ये ग्लेशियर्स हैं हमारे, ठीक है। और उसके बाद हिमानिया, और उसके बाद देखिए ये नदियां बनती हैं हमारी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नदियों का स्वरूप धीरे धीरे बनता है। देखिए ग्लेशियर से यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्फ पिघल कर आ रही है। क्लियर हो गई बात। और आपको एक बात और पता होगी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। वायु दाब भी क्या होता है, कम होता है। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पे आपको ये देखिए नदियों का स्वरूप बनता हुआ दिख रहा है। क्लियर हो गई बात। ये 4 फेजेस होते हैं। कभी ज्योग्राफी के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन 4 फेजेस से होकर कैसे एक रिवर का फॉर्मेशन होता है, कभी डिटेल में बात करेंगे। आइए आज अपन बात करते हैं पंचप्रयाग की। सबसे पहले देखिए उत्तराखंड। उत्तराखंड आपको पता है कि जब मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था, तभी मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन के बाद छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था कि नहीं हुआ था ना। छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड और उत्तराखंड 2 और स्टेट अलग हुए थे। तो छत्तीसगढ़ अपना 31 अक्टूबर को स्टेब्लिशमेंट बनाता है। 9 नवंबर को मनाता है कौन, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड। और 15 नवंबर को मनाता है कौन, झारखंड। तो ये 3 स्टेट का स्टेब्लिशमेंट है। मतलब इसका ये हुआ कि 25 स्टेट थे हमारे पास, 26 बना सीजी, 27 बना उत्तराखंड और 28 बना झारखंड। क्लियर हो गई बात, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अगली बात करते हैं अपन। उत्तराखंड की लोकेशन इंडिया के अंदर आपको यहां दिख रही होगी। और आपको यह भी पता होगा कि उत्तराखंड की जो बाउंड्री है वो यहाँ पे नेपाल को तो टच ही कर रही है। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं। आप लोगों ने अगर ज्योग्राफी ढंग से पढ़ी है तो उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा गया है, या 2 भागों से मिलकर बना है, क्युमायू हिमालय और गढ़वाल हिमालय, ठीक है। और आपको यह भी पता होगा, देखिए चमोली में जहां ग्लेशियर ब्लस्ट हुआ था वो ये जगह है। क्लियर हो गई बात। एक वहां का बहुत फेमस जिला है, ये उत्तरकाशी है, ये रुद्रप्रयाग है, ये जिला का नाम है। एक टिहरी डैम भी आप पढ़ते हैं, सबसे ऊंचाई पर स्थित, हाईएस्ट लैटिट्यूड पर स्थित अगर कोई क्या है, ध्यान रखिएगा, डैम है तो वो कौन सा है, टिहरी डैम है। और आप दून भी पढ़ते हैं तो भैया ये है देहरादून, और द्वार भी पढ़ते हैं तो वो ये है हरिद्वार। क्लियर हो गई बात। आइए अपन और डिटेल में बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपसे कभी ऐसा पूछे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पहले गढ़वाल होगा, उसके बाद क्युमायू होगा, ठीक है। एक्सपांशन के अंदर ध्यान रखिएगा हिमालय के। क्लियर। आइए अब देखते हैं पंचप्रयाग को। पंचप्रयाग आप देखिए अपन कहाँ है, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग से याद करेंगे नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और उसके बाद देव प्रयाग। अब पांचों जगह की हम बात करेंगे कि कैसे हमारे पास ये पंचप्रयाग बनते हैं। क्लियर। आइए अब सबसे पहले बात करेंगे हम, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये विष्णु गंगा है, यहां दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा, ये विष्णु गंगा है। इसी को आप कहीं कहीं पे अलकनंदा पढ़ते हैं, ये है धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा, या अलकनंदा या धौली गंगा, दो में से एक ही लिखा मिलेगा आपको। ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ब्रीफ कर रहा हूं, विष्णु गंगा या धौली गंगा, दो में से एक ही लिखा मिलेगा आपको। ध्यान रखिएगा, विष्णु गंगा या तो अलकनंदा, धौली गंगा तो आएगी ही आएगी इधर से, यहां पे या तो विष्णु गंगा लिखा रहेगा या ध्यान रखिएगा अलकनंदा। ये दोनों मिलती है कहां, विष्णु प्रयाग पे। क्लियर हो गई बात। अब यहां से अलकनंदा बनती है, पर कहीं पर ऐसा लिखा है ये अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं, तो कुछ गलत नहीं है। और आपको ये बात पता है कि संतोपथ हिमानी, ये ध्यान रखिएगा, संतोपथ हिमानी से क्या निकलती है हमारी, अलकनंदा नदी निकलती है या विष्णु गंगा नदी निकलती है। और संतोपथ हिमानी से अलकनंदा,
और हमारे गंगोत्री हिमानी से ध्यान रखिएगा कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी नदी। अभी आपको भागीरथी नदी का डिटेल बताऊंगा, मत परेशान होइए। विष्णु गंगा से आगे निकली, धौली गंगा मिली, यहाँ पे विष्णु प्रयाग अलकनंदा बन के आगे बढ़ी। यहाँ पर नंदाकिनी, यहां से ध्यान रखिएगा, नंदाकिनी से नंद प्रयाग, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे अलकनंदा से मिल गई कौन सी, नंदाकिनी नदी, और ये बन गई क्या, अलकनंदा। फिर आगे बढ़े कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में आई पिंडर नदी और ये बन गया क्या, कर्णप्रयाग। क्लियर हो गई बात। अब अगली बात करते हैं, यहां से आगे आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये रुद्रप्रयाग, क्या है ये, रुद्रप्रयाग। और यहां पे कौन सी नदी आके मिली, मंदाकिनी नदी। और आपको पता होगा कुछ दिनों पहले आपने एक मूवी देखी होगी बद्रीनाथ, और आपने देखा होगा उत्तराखंड फ्लड्स, ये कहां पे आए थे, मंदाकिनी नदी पे आए थे। तो केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे है। और मंदाकिनी नदी यहां से निकली और यहां ध्यान दीजिएगा अलकनंदा से आकर मिली, और इस जगह से बना क्या, रुद्रप्रयाग। ध्यान रखिएगा, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो अलकनंदा के लेफ्ट बैंक से आके मिलती है धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडर, और राइट बैंक में आके मिलती है मंदाकिनी नदी। क्लियर। और उसके बाद देखिए देवप्रयाग, देवप्रयाग में क्या हुआ, यहां से गंगोत्री हिमानी से हमारी कौन सी नदी निकली है, भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी आगे बढ़ती है तो यहां पे एक नदी यहां पे मिलती है, ध्यान रखिएगा, भिल्ला गंगा गना, भिल्लागना। कौन सी नदी है ये, भिल्लांगना, भिल्लांगना। कौन सी नदी है ये, भिल्लांगना, ठीक है। किससे मिलती है, भागीरथी से, मेजर ट्रिब्यूटरी है भागीरथी की। और अपन आगे पहुंचते हैं तो कहां पहुंचते हैं, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों मिल जाती हैं और बनती है गंगा नदी, और मां गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं, और भारत की सबसे पवित्र नदी मां गंगा बन जाती हैं। क्लियर हो गई बात। और हरिद्वार के बाद पहली बार मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं गंगा नदी। तो ये आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा पंचप्रयाग का। तो संतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा नदी, और गंगोत्री हिमानी से निकली भागीरथी, और अलकनंदा नदी और भागीरथी के मेल से देवप्रयाग में गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ी। क्लियर हो गई बात, आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको देखिए, मैं आपको ये मैप दिखाने का मतलब क्या है, थोड़ा सा देखिएगा। ये संतोपथ हिमानी है, ये ऊपर, ये है गंगोत्री ऊपर। क्लियर हो गई बात। गंगोत्री संतोपथ हिमानी से कौन सी निकली, अलकनंदा। और यहां मंदाकिनी है जो केदारनाथ से निकली। क्लियर हो गई बात। आपको ये जगह दिख रही होगी कर्णप्रयाग, जहां पिंडर नदी मिली। ये आपको रुद्रप्रयाग दिख रहा होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और आपको यहां पे जो ये दो डैम दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये टिहरी डैम है, ध्यान रखिएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि टिहरी डैम जो है वो सबसे हाई लैटिट्यूड पे स्थित डैम है। क्लियर हो गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर। तो ये पूरा उत्तरकाशी जिला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमने गूगल मैप से ये निकाल के आपको दिया है, ठीक है। एक बार कभी आप देखेंगे तो आपको आसानी देखने में होगी, इसलिए। क्लियर हो गई बात। और एक श्रीनगर जगह है, ध्यान रखिएगा, कभी आप जाएंगे श्रीनगर, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे तो ये श्रीनगर भी आपको दिख रहा है, एक जिला है। एक श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, वो अलग है, और ये श्रीनगर एक अलग है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, ठीक है, क्या पढ़ते हो, जैसे नंदा देवी पढ़ते हो, कामेट पढ़ते हो, ऐसी बहुत सारी फिर चोटियां पढ़ते हो, कभी उसको अपन अलग चर्चा करेंगे। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि देखिए इना इंस्टीट्यूट का ऐप है, आप यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री डेली क्लासेस, वीकली करंट और वीडियो मिलेंगे, और कुछ बैचेस जो लॉन्च होंगे वो। और आप हमें टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, कॉन्टेक्ट नंबर में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू मच।